Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and in this video we will continue our lesson number 12 the solar system. So जैसा कि मैं आपको 2 parts इसके already provide करा चुकी हूँ. Now this is the third part of this lesson. थर्ड वीडियो है इस लेसन की एंड जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर प्लैनेट अर्थ. लास्ट 2 पार्ट्स में मैंने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है. तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं. वहां पे सारे वीडियोस अपलोड है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हमें टॉपिक क्या पढ़ना है. आवर प्लैनेट अर्थ. द अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. अर्थ क्या है? एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है. इट हैज लैंड एंड वाटर. इस पे लैंड है, वाटर है, माउंटेन्स है, वैलीज है, हिल्स एंड प्लेन्स है, ये सब है. It is the unique planet of the solar system as it is the only planet where life exists. ये सबसे यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पर हम जी सकते हैं. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब अर्थ पर हम जी क्यों पाते हैं? जिसके कारण क्या है? किन कारणों से लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही एग्जिस्ट होती है? इट हैज वाटर ऑन इट इन लिक्विड फॉर्म. कि इसके ऊपर पानी है लिक्विड फॉर्म में. इट्स एटमोस्फेयर हैज ऑक्सीजन द गैस नीडेड फॉर ब्रीथिंग. इसके एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है जिसकी हमें जरूरत होती है सांस लेने के लिए. इट हैज ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. इसकी एक ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हार्मफुल रेज होती है सन की उससे हमें बचाती है. द एटमोस्फेयर हैज मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ. यहाँ का जो एटमोस्फेयर है इस पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन है. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? द अर्थ वॉज वेरी हॉट इन द पास्ट एंड इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन. पहले बहुत समय पहले अर्थ बहुत गर्म हुआ करती थी और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए उसे ठंडा होने में. इट हैज 3 लेयर्स. अर्थ की कितनी लेयर्स है? 3. नाम क्या है? क्रस्ट, मैंटले, कोर. तो जो पहली लेयर है जिसका नाम है क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ. ये सबसे हार्ड पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, हार्ड है, अर्थ का हार्ड पार्ट है. वी लिव ऑन क्रस्ट एज इट हैज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ. हम किसके ऊपर रहते हैं? क्रस्ट वाली लेयर के ऊपर रहते हैं क्योंकि इसी के ऊपर लाइफ सुटेबल है, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रह पाते हैं. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू डीप सी. इसकी जो थिकनेस है ना वो हाई माउंटेन्स और डीप सी से डिफरेंट है. इट कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन. इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कई सारे ओशियंस है. तो ये किस लेयर के बारे में बात हो रही है? क्रस्ट, जो कि आपकी फर्स्ट लेयर है अर्थ की. देन यू कम टू द सेकेंड लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं? मैंटले. बिलो द क्रस्ट इज द मैंटले. क्रस्ट के बाद नीचे कौन सी लेयर आती है? मैंटले. विच इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट मोल्टन रॉक्स. जो किससे बनी होती है? हॉट मोल्टन रॉक से बनी होती है. इट कंटेन लॉट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, जिसमें कई सारे आयरन एंड मैग्नीशियम होता है. तो ये थी आपकी सेकेंड लेयर अर्थ की जिसका नाम है मैंटले. क्या है? मैंटले. नाउ अब हम बढ़ेंगे थर्ड लेयर की तरफ जो कि लास्ट लेयर है जिसका नाम है कोर. क्या है? कोर. कोर इज द इनर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ये सबसे अंदर का पार्ट है और सबसे गर्म पार्ट है अर्थ का. ये किससे बना है? इट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स. 2 लेयर से बना है. इनर सॉलिड कोर, द आउटर लिक्विड कोर. किन 2 लेयर से बना है? इनर सॉलिड कोर, आउटर लिक्विड कोर. इट कंसिस्ट, इसमें क्या होता है? मॉल्टन मेटल्स होते हैं, मेनली आयरन एंड निकल होता है इस लेयर में. सो नेचर जैसा कि आपको नीचे डायग्राम दिख जाएगा अर्थ का स्ट्रक्चर का. क्रस्ट, मैंटले, देन ये जो मेन है कोर, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मैंटले, अपर मैंटले एंड देन ये ऊपर की जो लेयर है इसे क्या बोलेंगे? क्रस्ट. क्या बोलेंगे? क्रस्ट.
सो ये डायग्राम के थ्रू भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें जानना है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट जानेंगे अर्थ के। द अर्थ शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ 2 तरह के मूवमेंट शो करती है। पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। 2 तरह के मूवमेंट होते हैं अर्थ के, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब दोनों के मीनिंग जानेंगे। पहले जानेंगे रोटेशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपनी ही जगह पर रोटेट करती है, घूमती है, उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो एक्सिस होते हैं अर्थ के, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो रन करती है सेंटर से अर्थ की। द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.4 डिग्री। जो अर्थ का एक्सिस है वो कितना टिल्ट हो रखा है? कितना डिग्री? 23.4 डिग्री टिल्ट हो रखा है, स्ट्रेट नहीं है। देयर इज वन मोर इमेजिनरी लाइन दैट गोज अराउंड द अर्थ, डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक इमेजिनरी लाइन और है जो क्या करती है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सेंटर में से जाती है तो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वल इक्वल। दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। एंड द 2 इक्वल पार्ट्स, जो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं उनका नाम क्या है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, जो कि नीचे लोअर हाफ वाला पार्ट होता है। जो अर्थ के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। जो अर्थ है वो अपनी एक रोटेशन कितनी टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स लग जाते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में। In this time period, the part that faces the sun keeps changing. इस समय जो पार्ट फेस करता है सन को वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे रोटेशन होगी अर्थ की, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता जाएगा। जो पार्ट अर्थ के सामने, जो पार्ट सन के सामने होगा अर्थ का, उधर डे हो रहा होगा, एंड जो पार्ट दूर होगा, फार होगा सन से, वहां पे नाइट हो रही होगी। तो इसलिए जो हमारा डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट चलता है वो 24 आवर का, वो रोटेशन के कारण होता है। आगे का फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। आई होप हमने जितना आज पढ़ा है, जितना मैंने आपको समझाया उतना आपको समझ आएगा। स्ट्रक्चर अर्थ का एंड मूवमेंट्स में हमने रोटेशन पढ़ा है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे पहले आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।